मैं भाई विभोर को देना चाहूंगा हमारे बीच में आज जो है, और हम ताली बजा के भाई विभोर का स्वागत करेंगे। और आज का विषय बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करें हमारे बीच। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस और नए अवसर को दिया आप सभी के साथ जुड़ने का और कुछ नई चीजों को सीखने का, बांटने के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और आज जो विषय है राजाओं का टाट, उस विषय के ऊपर आने से पहले ना एक छोटी सी चीज हम कुछ और सीखेंगे, उसके बाद उस विषय पे आएंगे और वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करने वाले। इस समय में हम सब अपने मनों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि जब हम इस वचन को सुने तो खुदा की उपस्थिति के साथ में, के डर और भय के साथ में हम बैठे और वो बीज अच्छी भूमि पर गिरे और वो फल लाने वाला हो। तो बस छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए खुदा, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, और हर एक जन को, सुनने वाले कानों को खुदा, बैठने वाले लोगों को यीशु के लहू से इस समय में बांधता हूँ खुदा, नेटवर्क को और तमाम ऐसी बातों को खुदा यीशु का लहू लगाता हूँ, हर एक के वातावरण में यीशु का लहू लगा के इस वातावरण को सील करते यीशु के नाम से खुदा। दया कर खुदा, तेरा वचन अच्छी भूमि पर गिरे खुदा, वो खुदा अपनी उपस्थिति से हर एक जन को भर दे प्रभु जी, वो खुदा हम सब फल लाने वाले हों, ऐसा होने दे प्रभु जी। हर चीज में सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। हमारा मन यहाँ और वहाँ भटकने वाला ना हो खुदा, लेकिन आपके साथ बैठकर सीखने वाला हो, अपने जीवन में डालने वाला हो। सब बातों के हृदय से धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए आप सब जो वचन खुदा ने दिया हुआ है उसके लिए निकाल लें मेरे साथ में दानियल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। दानियल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 21 पद। दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 21 पद। दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका कौन सा पद ब्रदर? 21वां पद। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन आमीन। ये दानियल के दूसरे अध्याय में, इस वचन में जब दानियल इस बात को नबूकदनेस्सर राजा के सामने बोल रहे हैं और एक स्वप्न के बारे में, ये सब इसकी जो पहले के बारे में आपने कई बार, हजारों बार आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो घटना है ये एक स्वप्न के बारे में है। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा है जिसने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न को वो किसी को बता नहीं रहा है, कि वो नहीं चाहता है कि किसी को बताए। और उसने क्या किया है, बस वो चाहता है कि जो ज्योतिषी और जो बुद्धिमान लोग उसने रखे हैं वो उस स्वप्न को डिकोड करें, उसके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। और उनको स्वप्न भी बताना है और स्वप्न का फल भी बताना है। ये बातें शर्त रखी है नबूकदनेस्सर राजा ने। और क्योंकि जो बुद्धिमान उसके पास थे, जो ज्योतिषी और जो भी जादू टोना करने वाले लोग थे, वो सब कोशिश करके भी नहीं बता पाए हैं, तो नबूकदनेस्सर राजा ने एक आदेश दिया है कि सारे के सारे विद्वान, ये सारी जो कैटेगरी है इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि एक स्वप्न का अर्थ बता पाए। तब जब ये बात दानियल के पास में पहुंची, तब दानियल ने उनसे समय मांगा और बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, इसके अंदर मैं आपको इसका फल मेरा परमेश्वर बता सकता है और मैं उससे पूछकर मैं आपको बता सकता हूँ। तो उस समय उनको दिया गया और उस समय के बाद जब दानियल जो है वो नबूकदनेस्सर के सामने खड़े हैं उस स्वप्न के साथ में, तब वो चीज यहाँ पे वो चीज कोट हो रही है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे वो उन्होंने बोला समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही कहता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन आमीन हालेलुया। अब इस वचन पे मैं कैसे आया, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि
ये तो जब मुझे पता चला तो मैं प्रार्थना में गया, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। मैं प्रभु से पूछा कि प्रभु कौन से विषय के बारे में बात करना है। तो खुदा ने मुझे एक दर्शन दिखाया और प्रभु ने दिखाया एक बहुत सूट बूट टाई पहना हुआ एक व्यक्ति है, वो चलकर सिंहासन की तरफ आ रहा है और उसके सर की जगह में ना एक बल्ब है। मतलब एक आप इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जिसके सर की जगह में बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब जल नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति चलकर सिंहासन के पास बैठे हुए व्यक्ति के पास गया और सिंहासन के पास जो बैठा है वो चेक कर रहा है उसको चारों तरफ से देख के कि आखिर इसमें समस्या क्या है, ये जल क्यों नहीं रहा है। और ये मुझे ये बात ना बुद्धि से बड़ी जुड़ी हुई लगी कि कई बार हम सबके पास समझ बुद्धि प्रभु ने दिया है, लेकिन वो जिस समय उसका उपयोग करना होता है ना, ये इसके विषय में मुझे लगा। और तब मैं खोजता हुआ फिर प्रभु ने कुछ पिछले दिनों कुछ सिखाया था चीजों को, और तब मैं इस वचन पे मैं पहुंचा जहाँ पे लिखा हुआ है समयों और ऋतुओं को वही बदलता है और राजाओं का अस्तर उदय भी वही करता है। इसमें दो पार्ट आप देखेंगे इस वचन में। ये दो मुझे ऐसा समझ आता है, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि पहला भाग जो है वो कहता है समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही कहता है। और दूसरा भाग कहता है बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अब सबसे पहले इस वचन को समझने से पहले मैं दूसरे पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो कहता है बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और उसके बाद हम पहले जो इसका पहला भाग है उस पे आएंगे। तो यहाँ पे जब इसको मूल भाषा में आप देखेंगे इस वचन को, तो इसका आपको एक शब्द है इस जगह पे, बुद्धिमानों को बुद्धि की जगह में जो बुद्धि शब्द है ना, उस जगह में उसका मूल भाषा में शब्द है चोकमा नाम से। हिब्रू में चोकमा कहते हैं। और पूरी बाइबल में ये चोकमा शब्द सिर्फ 3 स्थानों में प्रयोग हुआ है। जी, ये थोड़ा सा फर्क है इस बात में। ये फर्क ही हम समझने वाले हैं कि बुद्धि शब्द तो बाइबल में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, कई जगह, लेकिन क्यों ये इस जगह पे बुद्धि शब्द के लिए चोकमा शब्द का उपयोग किया गया है, और ये चोकमा क्यों पूरे बाइबल में कहीं और नहीं है, ये पहला सब्जेक्ट है हमारा। और यहाँ पे इस शब्द का मूल भाषा में ही यदि हम अर्थ जानने के लिए जाने तो उसका मतलब होता है ज्ञान। मतलब इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, बुद्धिमानों को ज्ञान और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अब ये बुद्धि और ये ज्ञान क्या है ना, ये थोड़ा सा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपने ये समझा कि ये जो दर्शन है, एक जो स्वप्न है, उसका अर्थ दानियल बता रहे हैं। उनको स्वप्न भी बताया गया और स्वप्न के बाद में अर्थ भी बताया गया। तो पहला जो था स्वप्न, ये ज्ञान है, मूल ज्ञान, क्या चीज के बारे में बात हो रही है, ये मूल ज्ञान है। और उसका दूसरा पार्ट है उसका समझ, ये उसके बारे में कई चीजें, जैसे अभी मैंने भी आपको एक बताया, एक दर्शन के बारे में हमने बात किया शुरू करने से पहले कि प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया, एक व्यक्ति के सर में बल्ब है, और मुझे उसका अर्थ ऐसा लगा कि ये बुद्धि के विषय में। तो वो पहला जो ज्ञान था मुझे मिला कि ये वाला सब्जेक्ट के विषय में आज खुदा बात करना चाहता है। और दूसरा जो है उसके बारे में जो उसके अर्थ निकल के आए कि वो बुद्धि के विषय में है, और आज खुदा बुद्धि के विषय में कुछ बातों को करना चाहता है, जिससे शायद बहुत सारे लोग शायद इससे रिलेट करेंगे। कोई एक भी हो सकता है जिससे खुदा आज बात करे, ऐसा कुछ अद्भुत करने वाला है खुदा। तो अभी हमने जाना कि दानियल को ज्ञान दिया परमेश्वर ने ताकि वो अपनी बुद्धि से उस ज्ञान को डिकोड करे। अभी शायद ये सुनने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में मुझे बस थोड़ा समय दीजिएगा, एक चीज को हम थोड़ी से अच्छी तरीके से समझें। तो परमेश्वर ने दानियल को ज्ञान दिया। ये ज्ञान क्या है? चीजों को डिकोड करता है। डिकोड कैसे करता है? जैसे वो दर्शन, सबसे पहले वो जो स्वप्न जो दानियल को मिला, उस स्वप्न के जरिए दानियल को पहले पता चला कि राजा ने क्या देखा।
उसके बिना जाने, जब तक वो स्वप्न के बारे में नहीं जानता, उसके अर्थ के बारे में उसको बताया ही नहीं जा सकता था। इसलिए पहले ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसको एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि आपके पास पूरी गाड़ी है, उस गाड़ी में बहुत सारा मैकेनिज्म है, लेकिन उस पूरे मैकेनिज्म को चलने से पहले आपके पास पूरी अच्छी गाड़ी होगी, एकदम नया, आपने शोरूम से अभी तुरंत उठाई है गाड़ी, अभी खरीदी गाड़ी, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो पूरी तरीके से फिट है। लेकिन यदि उसमें तेल नहीं है, यदि उस गाड़ी में आपने तेल, पेट्रोल या डीजल जो भी लगता है आपने नहीं डाला है उस गाड़ी में, तब तक वो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है ना, तो आपने गौर किया होगा, मुझे पता नहीं, ये बहुत सामान्य अनुभव मैंने देखा है कि लोग गाड़ी खरीदने के बाद ना सबसे पहला काम कहीं और नहीं जाते, वो सबसे पहले पेट्रोल पंप जाते हैं और अपनी टंकी को फुल कराते हैं, क्योंकि गाड़ी में उस समय पेट्रोल नहीं होता है। जो लोग नई गाड़ी खरीदते हैं ना, उस गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं होता, इतना कम पेट्रोल होता है कि आप पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं ऐसा देते हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया के सब चीजों को छोड़कर नई गाड़ी लेकर सबसे पहले पेट्रोल पंप जाते हैं। एग्जैक्टली जब कोई चीज के आप जानने के विषय में शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी ज्ञान की। और क्या आपने एक चीज गौर किया यहाँ, जी आपने एक चीज क्या गौर किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमानों को बुद्धि देता है परमेश्वर। मैं एक चीज, मैं ऐसा समझता था इसके पहले, इस वचन को पढ़ने के पहले मैं एक चीज समझता था कि प्रभु मैं डफर हूँ, मुझे तो बुद्धि दे। मैं डफर हूँ, मैं मेरी प्रार्थना थी, क्योंकि लिखा हुआ है ना, जिसको बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इस वचन को, यहाँ पे वचन आपने देखा कैसा लिखा हुआ है? वो बुद्धिमानों को बुद्धि देता है। परमेश्वर हर किसी को बुद्धि नहीं देता। ये थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये फर्क है। कौन सी वाली बुद्धि, इसमें फर्क है। दानियल को ये चकमोह दिया जा रहा था क्योंकि वो अलग तरह का व्यक्ति था। प्रभु बुद्धिमानों को अलग तरह का ज्ञान देता है, और नासमझों को, जो बुद्धिमान नहीं होते ना, उनको अलग तरह का ज्ञान देता है। ये फर्क है। जो बाइबल में दूसरी जगह बुद्धि लिखी हुई है और इस जगह जो बुद्धि लिखी हुई है, इसमें फर्क है। इस जगह दानिएल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है स्वयं में। इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है। वो बहुत सारे विषयों में बहुत ज्यादा मेहनत करके उसने ऐसे बुद्धिमत्ता पाई है। परमेश्वर ना आपको बहुत सारी चीजें देगा, उसकी तरफ से ग्रेस होगी, लेकिन परमेश्वर ना एक चीज हमेशा छोड़ देता है, और वो है मेहनत करने वाली जगह। हमेशा वो बोलता है कि ये तुझे करना पड़ेगा। वो आपके सामने थाली परोस देगा, उसमें कई पकवान होंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं देगा कि वो निवाला भी निकाल कर आपके मुंह में डाले। नहीं, ये वाली मेहनत ना आपको करनी पड़ेगी। हम सब के लिए ये होता है कि प्रभु दे देगा, शायद आपके घर में प्रभु अनाज भर के देगा, लेकिन उसको साफ करके, पका के, खा के अपने आप को तृप्त करने की ना इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये कई लोग हैं, हम में से कई परिस्थितियों में हम इस मेहनत को करने से चूक जाते हैं। हम यहीं पे ना आलस्यता दिखाते हैं, अपनी आलसपना को दिखाते हैं, और हम सब उस बुद्धिमानों की कैटेगरी में नहीं आते। इसीलिए परमेश्वर हम सबको चोकमा नहीं देता। मैं यहाँ पे वो शब्द बोल रहा हूँ जो मूल भाषा में लिखा है, जो परमेश्वर ने दानियल को दिया। परमेश्वर हम सबको चोकमा नहीं देता है क्योंकि हम सब बुद्धिमान नहीं हैं। वो सिर्फ बुद्धिमानों को एक अलग तरह का ज्ञान देता है जो उनकी बुद्धिमानी को एक अलग लेवल पे लेकर जाती है। अब अगला जो हमने जब ये जान लिया कि बुद्धिमानी जो है वो एक गाड़ी का तेल है, वो जब तक ये तेल नहीं होगी तब तक एक बुद्धिमान, एक मैकेनिज्म, बहुत हाई मैकेनिज्म से बना हुआ है। शायद एक प्लेन समझ लीजिए आप कि बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा जो है, गाड़ियां तो थी, लेकिन प्लेन जो है और हाईटेक प्लेन या रॉकेट जो है, वो अभी की समझ में बुद्धिमानी की पराकाष्ठा है। वो वैसी पराकाष्ठा के अंदर भी एक विशेष किस्म का तेल चाहिए। वो तेल जो है वो खुदा देता है। छोटे शब्दों में इसको ऐसे समझाया जा सकता है। और आगे लिखा है वो समझ वालों को समझ भी देता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहला, बुद्धिमानों को बुद्धि, और दूसरा समझ, जिनके पास ऑलरेडी समझ है, परमेश्वर उन लोगों को ही समझ देता है। अब इस समझ को समझना ना थोड़ा सा हो सकता है आपको शुरुआत में मुश्किल लगे,
जिस तरीके से मुझे खुदा ने समझाया, थोड़ा सा आपको शुरुआत में 2 मिनट आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब मैं एक उदाहरण पे आऊंगा आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी। तो शुरुआत मैं इसको ऐसे समझा हूं कि समझ को समझने के लिए आपको 3 चीजें जानने की आवश्यकता होती है। समझ को समझने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं। पहला भाग होता है अनुभव करना, दूसरा भाग होता है सूक्ष्म बहुत छोटे ज्ञान। जी, समझ को समझने के लिए छोटे ज्ञान की आवश्यकता होती है दूसरे भाग में। और तीसरा है इससे जुड़ा हुआ इसका संबंध। पहला अनुभव, दूसरा सूक्ष्म ज्ञान और तीसरा उसका प्रभाव। अब इसको एक उदाहरण के तरीके से हम समझते हैं। मैं पूरे विश्वास से मुझे क्या, जब हम एक उदाहरण की बात करेंगे ना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी ऐसा समझिए कि आपके घर में 2 कमरे हैं। आप किचन है आपका और एक आपका लिविंग रूम या आपका बैठक का कमरा है। समझिए आप इस समय किचन में बैठे हैं और एक व्यक्ति है आपके, शायद आपका कोई भी एक व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, आपके घर में आपका बच्चा या आपके हस्बैंड या आपका भाई, कोई व्यक्ति है जो उस बैठक में या आपके लिविंग रूम में बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने अचानक बड़े जोर से दरवाजे को बंद किया और चला गया। अभी ये एक घटना घट गई कि आप किचन में बैठे हैं और आपका भाई, बेटा या हस्बैंड जो है वो लिविंग रूम में जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। ये पहली बात है कि आपको पता चला, दरवाजे की आवाज से आपको पता चला कि किसी ने दरवाजे को जोर से बंद किया है। ये अनुभव है आपका। आपको पता है दरवाजा इस तरीके की बंद होने की आवाज जो है वो दरवाजे से आती है। आपको ये महसूस नहीं हुआ कि खिड़की बंद हुई, आपको ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ और बाहर गाड़ियां टकराई, ऐसा महसूस नहीं हुआ। आपको एकदम क्लियरली पता चला कि ये जो चीज हुई है ये किसी के बाहर जाते समय दरवाजे को जोर से बंद करने की आवाज है। ये पहला आपका अनुभव है जो आपको बताता है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है ये करते समय गुस्से में था। दूसरा उसने क्या किया, जब इस दरवाजे को वो व्यक्ति बंद कर रहा था तो वो बड़े क्रोध में था, बहुत गुस्से में था। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है कि आपको उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पता है कि व्यक्ति ऐसे तो ऐसा काम नहीं करता है, बहुत सामान्य तरीके से तो ऐसा कोई क्रोध नहीं करता। इतना क्रोधित कोई कैसे हो सकता है कि दरवाजा इतनी जोर से बंद कर दे कि पूरा घर हिल जाए। तो आपको ये ज्ञान उस व्यक्ति के व्यवहार से, पहले से जो आप जानते थे उससे आपको पता चला कि ये चीज जो है उस व्यक्ति के क्रोध के कारण में हुई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्रोध का संबंध किस चीज से है। जो क्रोध की बात आई, इसका संबंध किससे है। अब यही वो बात है जो परमेश्वर प्रकट करता है। उदाहरण से हम वापस उदाहरण में आते हैं। आपको उस व्यक्ति का फोन मिला अचानक, थोड़े समय के बाद ये घटना हो गई। आपको पता चला पहले उसमें कि व्यक्ति ने बहुत गुस्से में है और उसने अपना गेट को, दरवाजे को बंद करके वो चला गया है। शायद वो शाम की आया, वो कुछ बैठा और आपके पास उस व्यक्ति का फोन है और आपने फोन उठाया, उसका फोन अनलॉक किया और अपने मैसेजेस देखे और आपको पता चला उस व्यक्ति की नौकरी जो है वो चली गई है। उसको इमीडिएट तुरंत की दिशा में उस व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये जो ज्ञान है ना, जब आपको ये ज्ञान, आखिरी वाला ज्ञान मिला, प्रभाव जो उसका संबंध है उसके गुस्से का, वो जैसे आपको मिला, सारी कड़ियां अपने आप में जुड़ गई। आपको पता चला अच्छा इस खबर की वजह से ये मेरा व्यक्ति जो है, जिस मेरा संबंधी इतना परेशान हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि ये दरवाजा बंद करके चला गया। और ये जो सबसे छोटा वाला आखिर में ज्ञान है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी समझ को खोलने के लिए। आपके सारे, आपके अनुभव को, आपके भेदों को, आपके उस व्यक्ति के, आप कितने भी साल से उस व्यक्ति को जानते हो, लेकिन जब तक ये अंतिम चीज, ये अंतिम इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है ना, तब तक आपकी समझ बेकार है। ये सारी चीजें एक साथ एक जगह पे होनी चाहिए,
तब आपकी समझ काम करती है। हालेलुया। और यही चीज दानियल के साथ में परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने ये सारी चीजों को देने के बाद में अंतिम ऐसी चीज जो स्वर्ग की तरफ से है, कुछ भेदों की बातों को, बहुत सूक्ष्म ऐसी बातों को जो सिर्फ परमेश्वर प्रकट करता है, वो इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान जो है, जब परमेश्वर ने दानियल के अंदर में दिया, तब ये सारा स्वप्न और उसका अर्थ जो है वो डिकोड हो गया। अभी हमने बोला ना, डिकोड होता है कोई चीज। बुद्धिमानी का मतलब है चीजों को डिकोड करना, मतलब एक उसको खोलना, उसकी परतों को खोलना। पूरी चीजें, पूरी परत जो है ना, वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से, एक छोटे से मैसेज से खुल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ दानियल के साथ में। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ हमारा परमेश्वर ऐसे देता है। ये इसका पहला हिस्सा था। और अब हम उसके ये इसका दूसरा हिस्सा था इस पद का। दानियल उसका दूसरा अध्याय, उसका 21 पद का ये दूसरा भाग था। पहला भाग हमको बोलता है समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। अब इस वचन को समझने के लिए मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम इस वचन को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये हमें मिलेगा दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय। दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय और उसका 30 पद। दूसरा राजा 6वां अध्याय 30 पद। उस स्त्री को की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। आगे पढ़ने पहले नहीं, बस ये इस विषय के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक ये शमरोन का शहर है और शमरोन को जो है उसके शत्रुओं ने घेर लिया है चारों तरफ से। और ये एलीशा की, जब आप एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा के बारे में प्रचार होता है, तो अपने इसके बारे में बहुत सारे कई प्रचार इस बारे में सुना है कि एक राजा है और उस राजा ने अंदर टाट पहना हुआ था और 2 स्त्रियां उसके पास आई और बोलने लगी कि ये स्त्री मुझे अपना बच्चा नहीं दे रही है। तो राजा ने पूछा कि क्यों तू अपना बच्चा, और तुझे क्यों चाहिए इसका बच्चा? तो वो बताती स्त्री की कल हमने तय किया था कि आज हम मेरे बच्चे को मार के खाएंगे और कल हम इसके बच्चे को मार के खाएंगे। कल हमने मेरे बच्चे को मार के हमने सबने खा लिया, लेकिन आज ये महिला अपना बच्चा नहीं दे रही है और अब इसने अपने बच्चे को कहीं छुपा दिया है। और जब राजा ने इस बात को सुना तो उसने अपना वस्त्र जो है वो फाड़ दिया। और वस्त्र फाड़ने के बाद वो जब शहरपनाह की दीवार पे चल रहा था, तब लोगों ने देखा, लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उस व्यक्ति ने टाट पहन रखा है। और ये सब बातें जो अभी हमने बुद्धि के विषय में जाना ना, ये सब यहीं से थोड़ा सा एक अलग तरह से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे हालांकि बहुत सारी घटनाएं हैं, पर यहाँ पे राजाओं के विषय में जो हमने दानियल के बोला, राजाओं के अस्त और उदय का परमेश्वर कारण है, वो ही करता है। इसलिए हम इस जगह पे आके इस सूक्ष्म ज्ञान, यहाँ से कुछ छोटी छोटी बातों को हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हम एक उससे जो बड़ा प्रकाशन हमें ना कुछ अलग तरीके से खुदा देने वाला है। यहाँ पे आपने देखा कि एक व्यक्ति है, इसका नाम है योराम। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं से, इसका 3रे अध्याय से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा योराम नाम का एक राजा है और इस समय वो राज कर रहा है। और उसके राज में ऐसा हुआ है कि शत्रुओं ने पूरा शमरोन जो है उसको घेर लिया है। और ये शमरोन बड़ा अच्छी, इसका बहुत अच्छा एक खासियत है शमरोन का कि ये 4 घाटियों के बाद में, 4 पहाड़ों के बाद में बिल्कुल ऐसे बसा हुआ है और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और बहुत मुश्किल रास्ता है ये। मेरे पास इस समय उसका एक इमेज है। मैं उसको जरूर इस वचन के बाद में मैं उस इमेज को ग्रुप में शेयर करूंगा। आप देख पाएंगे कि शमरोन कैसा दिखता था। अभी उसको डालने से शायद हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं पूरी सभा को खत्म होने के बाद उस इमेज को जरूर शेयर करूंगा। उसमें ऐसे आप उसको अभी समझिए कि
अब 3 घाटियों को पार करने के बाद, 3 बड़े बड़े घाटियों को पार करने के बाद जब आप चौथे पहाड़ पर पहुंचते हैं, वो है शमरू। और इस पूरी तरफ जाने का ना सिर्फ एक रास्ता है, और उस एक रास्ते को किलाबंदी की सहायता से बंद किया गया है ताकि कोई भी शत्रु उस रास्ते पे कब्जा ना करे। लेकिन इस मुश्किल जगह में एक ओमरी नाम के राजा ने शहर को बसाया। एक व्यक्ति है, ओमरी नाम है इसका, और इस व्यक्ति ने बड़ा पराक्रमी है। जब इतिहास की पुस्तक आप पढ़ते हैं तो ये ओमरी आपको बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान राजाओं के साथ में आपको इसका वर्णन मिलेगा। लेकिन जब आप बाइबल में इस व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम इसके बारे में वर्णन मिलेगा, और कुछ चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई मिलेंगी, जो लिखा हुआ है कि एक दुष्ट राजा था, इसने मूर्ति पूजा किया, इसने बहुत खराब यहोवा की दृष्टि में जो कुछ गलत था वो काम इसने किया। यहाँ पे हमको ना एक बहुत कॉमन चीज, जब आप बाइबल पढ़ रहे होंगे, पुराना नियम उन राजाओं के बारे में, आपने इस बात को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है और वहीं पे एंड कर दिया गया है, ये एक दुष्ट राजा था और ये यहोवा के भय में नहीं चलता था। इसका कारण है, जो व्यक्ति आत्मा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचनों को लिख रहा है, वो व्यक्ति के साथ ना परमेश्वर उसके मन में ऐसे काम करता है, या परमेश्वर ऐसे बताना चाहता है कि चाहे संसार में कोई व्यक्ति कितना भी नाम कमा ले, चाहे ओमरी ने कितना भी नाम कमाया हो संसार में, कितने भी बड़े बड़े शहरों को बसाकर, असंभव जैसे शहर को बसाकर उसने कितना भी नाम कमाया हो, लेकिन यदि वो राजा परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है तो परमेश्वर उसको भाव नहीं देता। सिर्फ उसके बारे में इतनी जानकारी देता है परमेश्वर ताकि जाना जा सके कि ये घटनाएं किस क्रम में हो रही है और कहां से आ रही है। सिर्फ इतना ही वेटेज परमेश्वर देता है ऐसे लोगों को। और यहाँ पे ओमरी के बारे में बिल्कुल वैसे ही है। और इस शमरोन शहर को बसाने के बाद, इतनी कठोर जगह को बसाने के बाद, एक शत्रु ने इसकी नफ्स को समझ लिया है कि इस रास्ते को यदि बंद कर दिया जाए तो ये सारा शहर ना फंस जाएगा, और ये शहर ऐसे फंस जाएगा कि इसके लोग अंदर ही भूख के मारे मर जाएंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पूरे शहर के दूसरे तरफ से निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक जो मेन इनका लाइन है जो शहर का, उसको उसके सामने कई हजारों लोग जो है, सैनिक जो है, वो डेरा डंडा डाल के बैठ गए हैं, और वो कई सालों का राशन लेके बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से बैठे रहना है और अपने आप युद्ध अंदर चलता रहेगा और लोग अंदर मरते रहेंगे। ये उनका निर्णय है। इस कार्यक्रम में जो हो रहा है, घटना हो रही है, इसमें अचानक एक मोड़ आता है जब लोगों ने ये देखा कि उनका राजा टाट पहने हुए। अब इस राजा योराम के टाट पहनने के पीछे इसका बैकग्राउंड ना हमको पहले एक बार समझ लेते हैं। छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि पहली बात तो टाट क्या होता है। टाट एक वस्त्र है जिसकी शुरुआत हुई बहुत पहले। जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि याकूब जो है वो यूसुफ की मृत्यु का समाचार उसको मिला तो उसने टाट पहना। इसका मतलब और पुराने समय से, बहुत प्राचीन समय से, और शायद एकदम आरंभ, जब मनुष्य की जाति का आरंभ हुआ ही था, उस समय से ये टाट पहनने की रीति आई, ऐसा इतिहास बताता है। और उसका शुरुआत कैसे हुआ, ये टेंट का कपड़ा, जब लोग उस समय, जब आपको बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लोग जो है वो घूम कर रहते थे, वो एक जगह पे नहीं रहते थे। और फिर वो बेबीलोन शहर के बारे में घटना हो रही है। इस जगह पे आने के पहले जो लोग घूम के रहते थे ना, लोग तंबू बना के रहते थे। आदम को निकाल दिया गया है अदन की वाटिका से, और वो घूमते हैं लोग तंबू बना के, सारे लोग रह रहे हैं एक जगह पे। वहां पे खाना पीना खत्म हो जाता है तो फिर वो दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, फिर वहां चीजों को खाते हैं। इस समय जब लोग तंबू बना रहे हैं, उनके पास तंबू बनाने के लिए साधन है ऊंट के बाल, बकरी के बाल और जूट जो वृक्ष है उसकी जो रस्सियां हैं, उससे इन 3 चीजों का उपयोग करके लोग शुरू से, आरंभिक समय से एक टाट बना रहे, अपना टेंट बना रहे। टेंट सामान्य भाषा में आपके घर में हम सब ने बोरा देखा होगा। सारे जो बोरे होते हैं, राशन के जो बोरे होते हैं, जो रस्सी होती है, वो जो बोरे का मतलब आप समझ तो गए होंगे बोरे का मतलब क्या है। बिल्कुल वो बोरा जो है वही है, जूट का बोरा, यही टाट है। और उससे पहले टेंट बनाया जाता था।
और ऐसा माना जाता है कि शायद किसी व्यक्ति के पास ना कभी ऐसा समय आया होगा कि एक व्यक्ति को भयंकर ठंड लगी होगी, बहुत ज्यादा ठंड लगी। उस समय उस व्यक्ति के पास में पहनने को कुछ नहीं था, अपने ऊपर गर्म करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। तो उसने पुराना टेंट का कपड़ा फाड़ के अपने ऊपर डाल लिया, लपेट लिया एक शॉल की तरह, एक चादर की तरह। और ऐसा उसको माना गया, उस कपड़े को माना गया अंतिम विकल्प। कुछ और जब आपके पास नहीं बचता है, आप बेबस होते हैं, आप लाचार हो जाते हैं, तो आप एक कपड़े को पहन लेते हैं और ये आपकी लाचारी का मतलब है टाट। इसको धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर लिया गया। इस प्रथा को लोगों ने अपनी बेबसी में, जब जब लोग बेबस हो जाते थे, लोग लाचार हो जाते थे किसी भी कारण से, अपने दुख के कारण से या और किसी भी रीति से, लोग इस टाट को अपने ऊपर में डाल लेते थे और बैठ जाते थे। और सारी दुनिया जो भी इनको देखता था, इस टाट को पहनने के कारण वो व्यक्ति समझ जाता था कि ये व्यक्ति बड़ा दुखी है। और ये टाट इतना आसान कपड़ा है भी नहीं। इस टाट में ना बहुत सारे छोटे छोटे वो जो बाल है ना, वो चुभते रहते हैं। बहुत अनकंफर्टेबल कपड़ा है। आप सब इसको इमेजिन कर सकते हैं कि यदि कभी आपने एक हम जब छोटे थे ना, तो एक होता था, एक बोरा दौड़ होता था, उसमें ऐसे ये बोरे होते थे, उसमें हम सब छोटे छोटे बच्चों को एक एक बोरे में हमको डाल दिया जाता था और बोला जाता था दौड़ो, और जो पहले पहुंचता था उस बोरे के अंदर से, वो जीतता था। शायद आप सबने भी कभी खेला होगा या देखा होगा इस तरीके का कोई खेल। तो ये वैसे ही। और उसके बाद अनुभव जो है ना, वो बड़ा खराब है कि जब उस बोरे से निकलता है कोई व्यक्ति, तो बड़ा खुजली होती है। और उसकी खुजली होने का कारण है कि वो बोरा बहुत समय से कहीं पड़ा हुआ होता है यूजलेस अवस्था में, या उसके छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, जो छोटे छोटे जो उसके रेशे होते हैं, वो बड़े चुभने वाले होते हैं। वो आपके शरीर में ऐसे रैशेस कर देते हैं कि उससे खुजलाहट होती है। और ये अनकंफर्टेबल कपड़ा कोई व्यक्ति पहनता है, इसका मतलब वो भयंकर तकलीफ में है। और अपनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए, अपनी मानसिक रूप से तकलीफ को दूर करने के लिए, वो व्यक्ति अपने शरीर को पीड़ा दे रहा है, ताकि वो उस विषय के बारे में सोचना बंद करे। जी, वो व्यक्ति अपने विषय के बारे में सोचना जब बंद करना चाहता है, तब वो व्यक्ति टाट पहनकर अपने ध्यान को डाइवर्ट करता है। और आपने कई बार गौर किया होगा कि लोग, बाइबल में ऐसी घटनाएं लिखी हुई हैं कि लोग टाट पहनकर राख के ऊपर बैठ जाते हैं। तो क्यों कोई व्यक्ति टाट पहनकर राख के ऊपर बैठता है? ये जब इसके विषय में मैंने खोजा तो पाया कि उस समय, उस जमाने में सबसे बड़ा वेस्ट जो होता था, जैसे आज के जमाने में यदि सबसे बड़ा कोई वेस्टेज है आपके घर में, तो प्लास्टिक है। आपके प्लास्टिक के थैलियां, आपके प्लास्टिक के डब्बे, आपके टूथब्रश और हर चीज जो प्लास्टिक की है, वो सब कबाड़ आपके घर में पड़ा होता है। फिर वो शहर के बाहर ले जाकर नगर पालिका, नगर निगम उसको डंप करते हैं। हर जगह वेस्टेज हमेशा शहर के बाहर पड़ा होता है। उस जमाने में सबसे बड़ा जो वेस्टेज था वो राख था। हर घर में राख होती थी। अब यदि ये राख शहर के अंदर पड़ी रहेगी, तो ये धीरे धीरे करके कई सालों के बाद ये बड़ा कचरा बन जाएगी। और लोगों के लिए जब आंधी तूफान जैसी स्थिति आएगी, तो ये कचरा लोगों के घर में आएगा। ये बड़ा तकलीफदायक होगा। अब सोचिए, आपके घर के आसपास में राख का ढेर हो और अचानक तेज हवा आए, तो सारा राख उड़ के आपके घर, आपके बर्तनों, आपके खाने पीने के साधनों, हर चीज में राख ही राख हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस राख को शहर के बाहर जगह पे डंप किया जाता था। और अब कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा दुखी है और उसने टाट पहन लिया है, और उसके बाद भी वो दुख से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप को ना परमेश्वर के सामने नम्र करने के लिए अपने आप को कचरा समझता था। और वो बोलता था, खुदा मैं उस कचरे के समान हूँ जो शहर के बाहर में पड़ा हुआ है, और उसके समतुल्य होने के लिए, उसके बराबरी करने के लिए मैं अपने शोक को, उस जगह पे अपनी लाचारी को उस कचरे के बराबर में मैं ले जाऊंगा और वहां बैठा रहूंगा। जब तक तू मुझ पे अनुग्रह नहीं करेगा, तब तक मैं वहां पे अपने मन को किसी तरीके से बहलाऊंगा। और यही कारण है कि अय्यूब टाट पहनकर राख में बैठ गया। शहर के बाहर जाकर एक स्थान जहां कचरा डंप किया जाता है, अपने आप को कुछ नहीं समझना, बिल्कुल बेकार फालतू किस्म की चीज समझना, अपने सारे अहंकार को छोड़ देना, एक व्यक्ति ऐसे करके टाट पहनता है और राख के ऊपर बैठता है। और इस जगह पे जो घटना भी हमने पढ़ी, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 30वां पद, वहां पे एक और घटना हुई। वहां पे कपड़े फाड़े। सबसे पहले उस राजा ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया।
अभी क्यों बाइबल में बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा कि लोग कपड़े फाड़ते हैं, क्यों? आखिर क्यों शोक में क्यों लोग कपड़े फाड़ते हैं? लेकिन आपने गौर किया होगा कि कहीं पे भी किसी महिला के विषय में आपने ये नहीं पढ़ा कि किसी महिला को इतना गुस्सा आया या इतना क्रोध आया, इतना दुखी हो गई कि उसने अपने कपड़े फाड़े। नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन सिर्फ पुरुषों के बारे में ये घटना लिखी हुई है, क्योंकि पुरुषों के इमोशंस कुछ अलग तरीके के होते हैं। कुछ पुरुष जो है ना, आप उनके विषय में देखेंगे तो वो बड़े स्ट्रांग है। वो व्यक्ति अपनी फैमिली का हेड है, वो बहुत इमोशनली बिल्ड, इस तरीके से बिल्ड हुआ है। यदि आप अपने घर के अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपने लड़कों को देखा होगा, बड़े आसानी से रोते नहीं है। बहुत उनको वो रो रहे हैं, इसका मतलब इतना उनकी दिल में इतना बड़ा दुख है ना कि अब उनसे संभला नहीं जा रहा है। लेकिन उस रोने के पहले वो कुछ करते हैं, मतलब एक अलग तरीके का ना रिएक्शन होता है। कोई जैसे कुछ पटक देगा या कुछ हंगामा करेगा, चिल्लाएगा कोई जोर से, बहुत बहुत पट जाएगा, उसके बाद वो रोएगा। लेकिन उसके पहले एक एक्शन जरूर होता है पुरुषों में। ये एक्शन है, यही वो एक्शन है जिससे एक व्यक्ति अपने इमोशंस को दिखाता है, दुखी होने का। और कपड़े के ऊपर अपने गुस्से को दिखाने का मतलब है ना, अपनी सबसे बहुमूल्य, उस समय जब हम बात कर रहे हैं इतने पुराने समय में, तो कपड़ा बहुत बहुत बहुमूल्य चीज है। कपड़ा बिल्कुल आसान नहीं है। अभी सोचिए, जब हम 2000 साल, आज से सिर्फ 2000 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह का एक वस्त्र था जो बांटा जा रहा था। मतलब एक व्यक्ति मरने वाला है, मर रहा है, उसके कपड़ों को भी बांटने के लिए लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। और उसके और थोड़ा पहले देखेंगे तो सैमसंग के विषय में जब आप देखते हैं न्यायों की किताब में, वहां पे आपको पता चलेगा कि एक सैमसंग को बोला गया कि कपड़े लेके आना है, कुछ लोगों को मार के, फिलिस्तीनियों को मार के उनके कपड़े लेके आना है। मतलब कपड़ा इतना इम्पोर्टेंट चीज है। अभी ये तो मॉडर्नाइज हो गए हैं हम, फैक्ट्रियों में कपड़ा बनने लगा है, तो हमारे पास तो भयंकर कपड़ा है। हमारे घर में कपड़ा कचरे के जैसे कपड़ा हमारे घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये थोड़े समय पहले, आज से 100-150 साल पहले, कपड़ा बिल्कुल आसान नहीं था। कपड़ा बहुत बहुमूल्य चीज था। और जब हम 5000-6000 साल पुरानी बात करते हैं तो और बहुमूल्य वस्तुओं में कपड़ा आता है। और एक पुरुष अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपनी लाचारी को जब प्रकट करता है ना, तो वो रोने से पहले, इससे पहले कि वो रो दे और कुछ और ऐसी हरकत करे, वो अपने कपड़ों को फाड़ता है और उसके बाद वो टाट पहन लेता है। और जब उससे भी उसका शांत नहीं होता मन, तो वो राख पे जाके बैठता है। तो ये अभी इस भूमिका को हमने जाना, इस अभी तक हम सिर्फ भूमिका ही समझ रहे हैं इस पद की, कि क्यों एक व्यक्ति टाट पहनता है। अब यारोम का टाट पहनना, इस जगह पे जो यारोम नाम का राजा है, सॉरी योराम नाम का राजा है, ये योराम का टाट पहनना थोड़ा सा अजीब है। अब क्यों अजीब है? क्योंकि इस व्यक्ति का पिता जो है वो आहाब है और इसकी माता जो है वो इजाबेल है। पिता आहाब के विषय में मुझे लगता है कि हम सब जानते होंगे। एलिया के विषय में भी आपने सुना है कि एलिया ने बोला कि बारिश बंद हो जाएगी अगले सालों के लिए। तो वो इसी राजा के समय की बात है। इसी राजा के सामने ही एलिया ने बोला कि अब बारिश मेरी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी। ऐसा एक राजा है आहाब। आहाब भी बड़ा पराक्रमी राजा है। बहुत सारे इतिहास में उसके बारे में बहुत सारे वर्णन हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं आप, तो बाइबल में आपको पता चलेगा ये बड़ा कमजोर राजा है। ये हाथों की कठपुतली है, अपनी पत्नी की हाथों की कठपुतली है। ये स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता है। और तीसरा, ये मूर्ति पूजक है। ये 3 बैड क्वालिटीज जो है ना, ये बुराइयां आहाब राजा के साथ में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी माता जो है वो इजाबेल है। इजाबेल के बारे में हम सब जानते हैं कि इजाबेल जादू टोना करने वाली, मूर्ति पूजक और ऐसी चीजें इजाबेल के बारे में लिखी हुई है। और इसको थोड़ा सा इजाबेल के बारे में समझने के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 9 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद। दूसरा राजा 9 अध्याय 22 पद। दूसरा राजा 9 अध्याय 22वां पद। यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू, क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ।
तब यो, तब योराम रास फेर के और अजियाई की से ये कहकर भागा, हे अजियाई, विश्वासघात है, भाग चल। तब यहू की ने बस सिस्टर बस इस पद में आपने दो क्वालिटीज जो है ना इजाबेल के बारे में, हमने दो चीजें, दो शब्द बड़े यहाँ पे कॉमन है और इससे हमने बहुत सारे प्रचार इस पे सुने होंगे आपने। पहला शब्द है छिनालपन और दूसरा है टोना। ये जो छिनालपन है ना, ये एक्चुअल में जब इसके मूल भाषा में जाके इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो ये मिलेगा, इसका मतलब है वैश्यावृत्ति। तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था, बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था कि कैसे एक रानी जिसके पास पूरे उस राज्य का, उस देश का कंट्रोल है, उसको वैश्यावृत्ति करने की क्या जरूरत है। जबकि मतलब हम सब जानते हैं ना, यदि कोई महिला वैश्यावृत्ति पे गई है, इसका मतलब उसको मजबूर किया गया हो या उसके पास अंतिम उपाय हो, वो उस तरीके से इस गंदगी में तभी जाएगी, अन्यथा कोई महिला अपनी इच्छा से, अपनी मतलब बस अच्छी इच्छा से तो कोई भी महिला इस काम में नहीं जाएगी। तो क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये छिनालपन या ये वैश्यावृत्ति का काम ये महिला कर रही थी। इसको समझने के लिए आपको दो देवता जिनकी ये उपासना करती है, बाल और आशेर नाम की देवी, इनके बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बहुत थोड़े शब्दों में इनके बारे में हम जानेंगे कि ये दो देवता की उपासना करती है इजाबेल, और ये दोनों देवता जो है, पहला जो है वो बाल जो है, वो बाल का मतलब है एक्चुअली प्रभु, सब सारे देवताओं में सबसे बड़ा, या उसको बोलिए प्रभु, सबसे ऊपर वाला देवता यही है। और अशेर जो है, अशेर देवी, ये उसकी पत्नी है और ये माता की देवी, मतलब ये उर्वरक करने वाली देवी। पहला बाल जो है मौसम का देवता है और ये चीजों को पैदा करने वाली, कोई भी चीज यदि आप बच्चों को पैदा करने के विषय में समझिए, या फसल को पैदा करने के विषय में, जानवरों के बच्चे पैदा करने के विषय में, कोई भी चीज यदि पैदा होनी है तो वो अशेरा देवी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। और यदि आपको मौसम के संबंधित कोई शिकायत है तो आपको बाल देवता से संपर्क करना पड़ेगा। ये दो देवताओं का काम है। अब इनके साथ क्या होता था, इनके जो याजक थे, उन याजक और याजिकाएं भी थे, इनकी दो तरीके से इनके सेवक होते थे, एक तो पुरुष सेवक और दूसरा महिला भी सेवक होती थी। इन सेवकों की यहाँ एक यज्ञ होता था, इन हर एक समय के बाद में इनके एक यज्ञ होता था। इस यज्ञ में इन दोनों जो सेवक होते, जो याजक और जो याजिकाएं होती थी, इनके बीच में एक तरह का नंगा नाच होता था। ऐसे समझिए इसको, ये सबसे सही तरीका है, मुझे बोलने में खराब लग रहा है लेकिन ये सही तरीका है इस यज्ञ को समझाने का, कि समझिए एक यज्ञ हो रहा है, एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सारे लोग जो हैं बिना कपड़ों के हैं, पुरुष और महिलाएं जो भाग ले रही हैं उसमें बिना कपड़ों के हैं, और वो सारे लोग शारीरिक क्रिया करें, सारे लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं खुलेआम, एकदम गंदे तरीके से। सोचिए, बस इमेजिन कीजिए कि ऐसी कमरे में या ऐसे एक माहौल में ऐसे सब चीजें हो रही है और इसको यज्ञ का नाम दिया जा रहा है, सारे लोग नंगे ऐसे काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण था, यही इस बात को जानना हम सबके लिए बड़ा जरूरी इसलिए है, ये सबसे बड़ा कारण था बहुत सारे राजाओं के गिरने का। इजराइल के बहुत सारे राजा क्यों बाल को इतना मानते थे, क्यों अहाब भी बाल के लिए गया, क्यों इजरायली, आपको ना गिनती की पुस्तक जो आप पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 से 3 पद, प्लीज इसको पढ़िएगा, इसको समझना बड़ा जरूरी है, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 1 से 3 पद। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 1 से 3 पद। इजरायली सितीम में रहते थे और वे लोग मुआमी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। हालेलुया। जी, यहाँ पे भी ना सोचिए, इतना शुरुआत में जब इजरायली मिस्र से निकले हैं और वो उनको परमेश्वर उस देश में लेके जा रहा है, उस समय भी ये सारे लोग इतने क्विक जो हैं वो मुआबियों के पास उनके देवता के संपर्क में आ गए, जबकि वो उस
बादल के खंबे को और वो सारी चीजों को, वो सारे आश्चर्य कर्मों को देख कर निकले वहां से। उसके बाद भी ये सारे लोग क्यों इतनी जल्दी इस देवता के संपर्क में आ गए, उसका बहुत बड़ा कारण है ये यज्ञ। ऐसे यज्ञ और ऐसे कर्म कांड जो है वो उन देवताओं के होते थे जिसमें व्यभिचार कूट कूट के भरा होता था। और इस व्यभिचार के कारण लोग जो है ना, इजरायली जो है, क्या इजरायली और क्या कुछ और, हर एक व्यक्ति उस समय भी और आज भी सबसे ज्यादा गिरने का कारण व्यभिचार होता है। हम सब लोग जानते हैं इस बात को। सब लोग व्यभिचार की वजह से सबसे पहले गिर जाते हैं और इसी वजह से परीक्षा भी, इसी वजह से हम इन बातों में परीक्षा में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है इन देवताओं के प्रति आकर्षण पैदा होने का। उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता था और उसको मौज मस्ती के तौर पे लेते थे। क्या सालोमन और क्या आहाब और क्या ऐसे तमाम राजा, इस यज्ञ के कारण इन देवताओं का ये प्रमुख अट्रैक्शन था, यहाँ से वो सब होता था। और ये सब बात हम क्यों कर रहे हैं, इस विषय को समझने के लिए कि इजाबेल क्या थी। अब इजाबेल इसमें पार्टिसिपेट करती थी और ऐसे यज्ञों को स्पॉन्सर करती थी। वो ऐसे यज्ञों में भाग लेती थी और ऐसे यज्ञों को आयोजित करती थी। इसलिए उसको वैश्यावृत्ति कहा गया और छिनालपन कहा गया। छिनालपन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति करना और चकले, ये ऐसे जगह को चलाना, कोठे वगैरह को चलाना, इसको सामान्य भाषा में छिनालपन कहा जाता है। इसलिए इस शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है। और अभी हमने समझा कि वो कहाँ से शुरू हुआ है। और दूसरा जो शब्द है टोना, टोना का मतलब है एग्जैक्टली वो जादू टोना वाला टोना नहीं है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को सुई चुभो के, हम ऐसे जानते हैं ना जादू टोना क्या करते हैं, सुई चुभो रहा है पुतले को और किसी को तकलीफ हो रहा है, कोई मर रहा है, ये वैसे वाला टोना नहीं है। इसकी भी मूल भाषा में जब हम जाते हैं और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा ये सम्मोहन के विषय में है। इजाबेल लोगों को सम्मोहित करने के लिए बड़ी फेमस थी। वो लोगों से बात करते करते उनको सम्मोहित करके अपने काम को करवा लेती थी। और ये दोनों की वजह से जो इजाबेल का जो होल्ड था वो उस जगह पे, उस राज्य में, इजराइल के ऊपर में इजाबेल का होल्ड हो गया था, इन दोनों कारणों की वजह से। और अभी हम वापस अपने विषय पे आते हैं कि एक ओमरी नाम का व्यक्ति है जिसने इस शहर को बसाया है और वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट राजा है। बहुत छोटे शब्दों में के बाद एक उसका बेटा है ओमरी का आहाब, और आहाब की पत्नी है इजाबेल, और इन दोनों का बेटा है योराम। इतनी सारी चीजों से ये व्यक्ति ग्रसित है, इतनी सारी मानसिकता से व्यक्ति ग्रसित है। उस ग्रसित होने के बाद भी एक व्यक्ति टाट पहन रहा है। योराम टाट क्यों पहन रहा है, आखिर क्यों उसने ये समझा। और आगे इस दूसरे राजा उसके 6वें पद अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आगे एक लाइन वो बोलता है कि अब मैं यहोवा की बाट क्यों जोहूं। इसका मतलब बहुत क्लियर है, वो यहोवा से प्रार्थना करने के कारण उसने उस टाट को पहना है। तो आखिर क्यों इतनी सारी चीजों से ग्रस्त व्यक्ति, मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति और ये तमाम जादू टोने को जानता हुआ व्यक्ति, ऐसी घमंड में रहने वाला व्यक्ति टाट पहनकर क्या बताना चाहता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो छुप कर, देखिए ना उसके कपड़े, जब उसके कपड़े फटे तब लोगों को पता चला कि उसने टाट पहना हुआ है, नहीं तो उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति ऐसे शोक मना रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति छुप कर परमेश्वर के सामने नम्र हुआ। और पता चलेगा थोड़े समय के बाद में जब ऐसा ही हुआ, वो एलीशा के पास गया और एलीशा को वो मारना चाहता था, लेकिन एलीशा के पास जब गया तो वहां पे एलीशा ने उसको भविष्यवाणी दिया कि कल, बिल्कुल इसी समय पे कल जो है वो सारा राज्य जो है वो छूट जाएगा और सब कुछ जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये भविष्यवाणी उसको मिली। लेकिन मैंने जब इसके विषय में पढ़ रहा था तो लोगों, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा हुआ है कि उसके एलीशा की भविष्यवाणी के कारण छुटकारा मिला और ऐसी तमाम चीजें हुई। लेकिन मैं इस चीज से कन्विंस नहीं हूं। हो सकता है आपने भी ऐसा ही सुना हो या ऐसे ही पढ़ा हो। मैं पर्सनली इस बात से ना इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, क्योंकि आहाब ने भी टाट पहना था।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस विषय पे मुझे लगी। योराम को टाट पहनने का आइडिया अपने पिता आहाब से मिला होगा, क्योंकि जब उसने देखा कि आहाब ने टाट पहनकर उपवास किया, अपने आप को नम्र किया, तो परमेश्वर ने आहाब पर दया की। और उस दया के कारण, उस दया को स्मरण करके जब योराम टाट पहन रहा है, तो परमेश्वर उसके दुष्ट होने के बावजूद परमेश्वर उस पर दया कर सकता है, और परमेश्वर ने दया की, ऐसा मुझे लगता है। स्पष्ट रूप से कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मैंने और कुछ राजाओं के विषय में पढ़ा कि परमेश्वर ने नीनवे के ऊपर, जब नीनवे के लोगों ने, उसके राजा ने, उसकी प्रजा ने टाट पहना, तो परमेश्वर ने दया की। परमेश्वर ने मनश्शे नाम का एक राजा था, वो इतनी ये सेम बुराई, बिल्कुल आहाब और आहाब से भी ज्यादा दुष्ट बोलना चाहिए, एक ऐसे राजा के ऊपर भी दया की जब उसने भी पश्चाताप किया। और हिजकिय्याह राजा के ऊपर उसने टाट पहना तो उस पर दया किया, जब दाऊद ने टाट पहना तो उस पर भी दया किया। इन सारे राजाओं के ऊपर दया होने के पहले एक कॉमन चीज आती है, टाट। तो क्यों योराम के विषय में भी ये हुआ होगा ना, कि योराम ने जब टाट पहना, उसने पता नहीं कितने दिनों से टाट पहना हुआ था, किसी को पता ही नहीं है। ये बात उस समय तो दिख गई, और उस समय उसने निर्णय लिया कि मैं आज ही इस चीज को खत्म करूंगा, इस दर्द को जो मैं चुभा रहा हूँ अपने शरीर में, लगातार ये दर्द को महसूस कर रहा हूँ, इसको मैं आज ही खत्म कर दूंगा एलीशा के साथ में। लेकिन वो कितने महीनों से उस टाट को पहने हुए था, जो सिर्फ उसके और परमेश्वर के बीच में था, हमें ये पता ही नहीं। ये छोटा सा जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला ना इसमें, कि एक दुष्ट व्यक्ति भी जब अपने मन को फिराता है तो परमेश्वर उस पर दया करता है। और इसीलिए शायद जब दानिएल अब व्याख्या कर रहे हैं वो अपने राजाओं के विषय में, जो पुराने इतिहास के बारे में छोटे से शब्दों में बोल रहे हैं, कि वो राजाओं के उदय और उनके माफ कीजिएगा, उसको हम एक बार फिर से उस पद को पढ़ लेते हैं। दानिएल उसका दूसरा अध्याय, उसका 21 पद। दानियल दूसरा अध्याय उसका 21 पद। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। आमीन। सिस्टर आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, एक बार फिर से बोलिए। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। तो ये जो राजाओं के, जब इस दूसरे पार्ट को हम समझ रहे हैं ना, कि समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, इस योराम के समय भी समय को परमेश्वर ने ऐसे क्विक बदल दिया, और सारी जो पहले दुख का जो सीजन चल रहा था, वो एक रात में चीजें बदल गई। और राजाओं का अस्त और उदय भी वही कर रहा है। कई लोगों को समाप्त भी खुदा कर रहा है, और खुदा ही उन लोगों को बना भी रहा है, उनके मन को देख के। अल्टीमेटली जो चीज हो रही है ना, वो मन से आ रही है। दानिएल ये बोलना चाह रहे हैं कि राजा के मन के कारण परमेश्वर उन पे दया भी करता है और उन पे क्रोध भी करता है। और जब कोई बुद्धिमानी दिखाए, जैसे योराम ने भी ना बुद्धिमानी दिखाई, कि उसने सही समय में कुछ पुराने अनुभवों को समझते हुए, उस ज्ञान से उसने टाट को सही समय पे पहना, और उसके पश्चाताप के कारण उस राज्य पे दया हुई। भले आगे चल के ऐसा हो सकता है कि फिर से व्यक्ति गिरा और उसका राज्य फिर से चला गया, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उस मोमेंट पे, उस समय पे जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, परमेश्वर की दया ऐसी है कि वो हर परिस्थिति में, चाहे एक व्यक्ति कितना भी बुरा हो, यदि वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। यदि वो व्यक्ति मेहनत करता है, परमेश्वर उसके मेहनत को सराहता है, वो बुद्धिमानों को बुद्धि देता है। और जो समझ रखने वाला व्यक्ति है, जो अपने अनुभव को समझदारी के कामों में लगाता है, परमेश्वर उनको सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे ऐसे ज्ञान से भरता है, जिससे उनका पूरा पजल ना सॉल्व हो जाता है। उनकी सारी जिंदगी की समस्याएं एक छोटे से ज्ञान की वजह से समाप्त हो जाती हैं। ऐसे कामों को हमारा परमेश्वर करता है। उसके काम दिखते नहीं है, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो उसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं ना, कि न्यूक्लियर पावर के लिए जो तत्व चाहिए होता है, बहुत छोटा होता है, वो इतना माइक्रो होता है, एक छोटी सी बॉल, टेनिस बॉल के बराबर होता है, लेकिन उसका विनाश इतना भयंकर होता है, बिल्कुल वैसी प्रभाव होता है। परमेश्वर के शब्द, उसके ज्ञान दिखने में बड़े छोटे होंगे, लेकिन उसका व्यापक रूप से प्रभाव हमारी जिंदगी में देता है। और हम सब लोगों को इसी विषय में भी हम सीखें। इसके पूरे सार को मैं बोलूं तो सार कुछ ऐसा है कि हम सब
कितने भी पापी हों, हम सब दिन में जितने पाप करें, लेकिन हम सब यदि परमेश्वर के पास जाएं, पश्चाताप करें और प्रभु को बोले मुझसे गलती हुई खुदा, मुझे इस चीज के लिए क्षमा कर दे और मुझे बुद्धि दे कि मैं इस चीज को ठीक कर सकूं, इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं, और आप उस विषय में मेहनत भी करें, परमेश्वर आपको जरूर उसमें ऐसी बुद्धिमत्ता देगा, ऐसी समझदारी की भरे ज्ञान की बातें देगा कि हम सब उस ऐसी परिस्थितियों से निकल पाए। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन विषयों के बारे में बात करने की सहायता की, और मुझे आशा है कि प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से कई प्रकाशनों के द्वारा आप सबसे बात किया होगा। आमीन। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। आइए बेटी, प्रभु को धन्यवाद दें। आपने सुना है, और बहुत ही अद्भुत वचन को सुना, वेद भरी बातों को, चीजों को समझने के लिए प्रभु की आत्मा ने वो भाई की सहायता की कि छोटी छोटी चीजों को कैसे गहराई से समझें और उनके अर्थों को जाने, और वो अर्थ हमारे जीवन के उन परतों को खोल दें जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचनों के लिए, और बहुत सी बातें सुन के बहुत ही आशीषित हुआ मैं, और इन वेदों के बारे में जान के जो परिश्रम ब्रदर ने किया, जिन विषयों को लेके गहराई से स्टडी किया, प्रभु आपको आशीष दे। और ये हमको ये भी सिखाता है कि हम वचन की तैयारी, वचन के लिए सोचना, वचन की गहराई में जाना, ताकि हम उनके भेदों को समझ सकें। और मैं बहुत ही आशीषित हुआ आज के वचन द्वारा। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उसके पीछे बड़ा रहस्य था, और प्रभु ने भाई वो के रहस्य को खोला है। और जो लोग भी आज के वचन द्वारा आशीष को पाए हैं,